पेपर में, न्यूज में कोई भी रेप के बारे में सुनता है, पढ़ता है, बच्चा, बुजुर्ग, औरत, मर्द, सब, हर हिंदुस्तानी के अंदर से एक ही आवाज निकल के आता है कि इन साला रेपिस्ट लोग को ना गोली से मार देना चाहिए। इतना घिनौना क्राइम है ना सर, करने को क्या कुछ मिनट लगता है, लेकिन इस क्राइम के लिए जस्टिस लेके आने के लिए सालों लग जाते सर। तेरे को लगता है जो तूने किया तेरा तरीका सही था? वो मेरा तरीका कहां था सर, वो तो बाजीराव सिंघम का तरीका था। यह मेरी टीम की कंप्लीट और आखिरी रिपोर्ट है। ऑफिसर संग्राम भालेराव ने सदाशिव रानड़े और गौरव रानड़े का मर्डर नहीं किया, सेल्फ डिफेंस में उन पे गोली चलाई थी। और इतना ही नहीं, हम यह भी प्रूव कर देंगे कि आकृति दवे का रेप सदाशिव और गौरव रानड़े ने किया था। मैं दुर्वा रानड़े की वाइफ और मां को बुलाना चाहता हूं। प्लीज। वो लड़की आकृति, उसका रेप मेरे पति के दोनों भाई सदाशिव और गौरव ने ही किया है। और हाँ, वो उस पब में ड्रग्स का धंधा भी चलाते थे। वर्षा, तुम्हें माहिती है तू क्या बोल रही है? बस, जो गलत है वो गलत है। एक लड़की का रेप हुआ है दुर्वा। मैडम भालेराव ने उनको मारा कि मारना पड़ा ये आप देख लो, लेकिन रेप मेरे बेटों ने ही किया है। जोशी जी, आप इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी मैडम। हे जोशी, मां से कोई सवाल नहीं। मां सब सच बोल रही है मैडम। वाह दुर्वा, बहुत इज्जत करते हो तुम अपनी मां की, लेकिन अपने भाइयों को दूसरी औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया तुमने। मिसेस भारती रानड़े, मैं दाद देती हूं आपको, लेकिन अफसोस भी है, अगर यह कदम आपने पहले उठाया होता तो एक लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। भारती जी, एक सवाल पूछूं? अगर आपके 3 बेटे नहीं होते और 3 बेटियां होती, तब भी क्या आप उनको इतनी छूट देती अपनी मनमानी करने की? भारती जी, आपने छूट दी क्योंकि वो आपके बेटे थे। माफ कीजिएगा भारती जी, लेकिन जितने आपके बेटे गुनहगार हैं उतनी ही आप भी हैं, और वो सारे मां बाप गुनहगार हैं जो अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाते। जोशी जी, आप चाहें तो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन यह कोर्ट आज ये फैसला सुनाती है कि सदाशिव रानड़े और गौरव रानड़े ने आकृति दवे का रेप किया, उनका मर्डर किया। और एसआईटी कमेटी की तरफ से बाजीराव सिंघम की रिपोर्ट यह प्रूफ करती है कि संग्राम भालेराव ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। और दुर्वा रानड़े को यह कोर्ट सेक्शन 186 आईपीसी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला, सेक्शन 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 22 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। एंड द रिटन जजमेंट विल बी फॉलोड। साला भालेराव बहुत आरट है हृदय में। किसी भी फैमिली को अपनी फैमिली बना लेता है। मेरी आई को, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया कोर्ट में तूने। खरच आरट है तेरे में।
क्या करेगा दुर्वा? ऊपर वाले ने बचपन में अनाथ रखा था ना, तो अभी छप्पड़ फाड़ के फैमिली पे फैमिली दे रहा है मेरे को। वापस आएगा मैं जल्दी। मैं भी तेरे को इधर ही मिलेगा। तू निकल के व्हाट्सएप कर मेरे को। थैंक यू सर, आप सब संभाल लिए। अगर आप हेल्प नहीं करते तो। डर पैदा करना बहुत जरूरी है इन हैवानों में भालेराव। फिलहाल तो ये डर उन मां बाप में है जिनकी बेटियां अकेले लेट नाइट कर आती हैं, फिर चाहे वो दोस्तों के साथ पार्टी मना के आ रही हूं, काम से आ रही हूं, या फिर किसी और शहर में अपना करियर बनाने गई हूं। तुम्हारी मदद मैंने इसलिए की ताकि ये डर उन बेटियों के मां बाप में नहीं बल्कि उन हैवानों में होना चाहिए जो रेप जैसा घिनौना क्राइम करने से कतराते नहीं। जब भी वो किसी लड़की को बुरी नजर से देखने की कोशिश करेंगे, उनके मन में ये डर, ये ख्याल आना बहुत जरूरी है कि कुछ ईड़े खाकी वर्दी वाले आएंगे और ठोक के चले जाएंगे। ना अरेस्ट, ना लंबा केस, फैसला ताबड़तोड़। आखिर आपने भालेराव को बचा ही लिया बाजीराव। वो पूरी जिंदगी झूठ के रास्ते चलता रहा, लेकिन सच्चाई ने उसे ढूंढ ही लिया। सच सूर्य की तरह होता है, चाहे कुछ देर के लिए छुप जाए मगर सामने आ ही जाता है। कांग्रेट्स, आप ATS चीफ बन गए। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे।